करता है। कोई आम इंसान है जिसकी ना कोई पहचान है ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड। कहानी मत सुनाओ। आई नीड रिजल्ट्स। मुझे शाम तक रिजल्ट्स चाहिए। यार इस कातिल ने तो मेरा बीपी बढ़ा दिया। सर ज़्यादा बढ़ा दिया क्या? अब तू क्या कम करेगा ब्रजेश? चल नहीं सर। स्टार्ट कर। हाँ सर हाँ। मैडम से मिलना है, वेकेशन पे निकलना है, जल्दी चल। कौन सी वाली सर? शादी हुई है तेरी? नहीं सर। शादी कर ले फिर पता चलेगा तेरे को। चल। ठीक है सर। हीरा, मोती। सर अपने इलाके में जितने भी सफेद पोश लोग जो गैर कानूनी काम करते हैं उनकी लिस्ट बनाओ और शाम तक मेरे पास भिजवाओ। ठीक है सर। पर इससे क्या होगा? इससे मुझे अगले मर्डर की लीड मिल जाएगी। इतने सारे लोगों में कैसे पता चलेगा कि कौन टारगेट पे है? अरे यार तेरे को जितना कहा है उतना कर, अपना दिमाग मत लगाया कर, नहीं तो तेरा घुटना दुखने लगेगा। जा भाई जा जा, लिस्ट बना, बाकी सर देख लेंगे। Alec, come fast, Alec. Good, come fast, come. Good boy. Hey, my child, बेटे ध्यान से खेलना, साइकिल चलाना, carefully. Okay? Very carefully. Okay? Play round. Okay? Alec, go fast. Carefully, Alec. Carefully. Good. Round, Alec. चले? थोड़ी देर में चलते हैं। मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लूं। आप और एक्सरसाइज? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? सी? ठीक है।
हाय हाय इज योर सन? या ही इज माय सन, ओके। अ ब्लेसिंग ऑफ जीसस। शादी के 10 साल बाद बड़ी मन्नतों से मुझे मिला है। रियली? या ही इज माय प्रिंस। ओह, बाय द वे, आई एम अनिल, ओह एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। ओह, आई एम मैथ्यू, फूड ऑडिटर। ओके ओके, नाइस टू मीट यू। या सेम हियर। इससे पहले मैंने आपको यहाँ कभी देखा नहीं। वो मेरी बुआ जी इधर ही रहती है। ओके, हाँ उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो उनकी मैं 1-2 दिन के लिए हेल्प करने के लिए आ गया। ओके। अब चले? मेरी तो मेलक को लेके घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। गो एंड टेक केयर। हाँ, ओके बाय। बेबी, लेट्स गो एलेक्स, लेट्स गो। बी केयरफुल। फिर तो आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं। कैसे सवाल? कुछ सवालों में उलझा हुआ हूँ, कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए, वो आप दे सकते हैं। मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ। कुछ चीज़ों के बारे में? ओके। हाँ सर, प्लीज़ 1 मिनट। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये क्या है? चिली पाउडर। चिली पाउडर? आप टेस्ट करके बताइए ना कि ये क्या है। वाई टेस्ट? हाँ, ये मैं क्यों टेस्ट करूं? नहीं, आप डर आई रहे नो, हैं। ये चिली पाउडर है, देखने से पता लग रहा है चिली पाउडर है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डर रहे हैं। नहीं, मैं डरूंगा क्यों? और आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि टेस्ट करके देखिए? अरे कोई बात नहीं, मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अरे ये तो बिल्कुल भी तीखा नहीं है। हाँ, तो इसमें मैं क्या करूं? पता तीखा क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसमें ना 20% ही मिर्ची है, बाकी 80% इसमें ईंटे का पाउडर मिलाया हुआ है। आप ये बेकार की बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरा इन बातों से क्या लेना देना? अरे आप तो गुस्सा हो गए हैं। आप गुस्सा मत होइए, मेरे पास 1-2 चीजें और हैं, आप उनके बारे में बताइए ना। देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अंडरस्टैंड? ये आप बता सकते हैं कि ये क्या है? देखिए, मैं आपके किसी भी बकवास सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अरे सर, आप तो और गुस्सा वैसे भी हो मैं गए। लेट हो रहा हूँ, मुझे घर जाना है, समझे? आप प्लीज बताइए ना कि ये क्या है। देखिए, मैं बताता हूँ कि ये क्या है। ये धनिया पाउडर है और इसमें गधे की लीद मिली हुई है। तो इसमें मुझे क्या लेना? हाँ, ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट आप ही के पास किए हुए हैं। आप होते कौन है मुझसे इस तरह के सवाल पूछने वाले? अच्छा, इतना तो बता ही सकते हैं ना कि इनको खाने से शरीर में किस किस प्रकार की हानि होती है। इतना तो बता ही सकते हैं ना। बॉडी के ऑर्गन खराब होने के डर होते हैं और कैंसर। देखो, मुझे तुम्हारी इन बकवासों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे घर जाना है। नहीं सर, कल जब ये प्रोडक्ट आपने पास किया था तो आपका जमीर थोड़ा सा आपको। मैं तुम्हारे इन बकवास सवालों का जवाब क्यों दूं? हाँ, और तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं तुम्हारे बकवास। सर, एक दो चीज और है मेरे पास। ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। जब तुम ये सब जानते हो कि इन सबको खाने से कैंसर जैसी बीमारी पैदा होती है, फिर भी पास कर देते हो। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे जमीर ने तुम्हें ये सब करते रोका नहीं। आई हैव चाइल्ड, आई हैव फैमिली, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? मैं तो एक तुच्छ सा आदमी हूँ। माफी तो तुम्हें भगवान से मांगनी चाहिए। आई हैव चाइल्ड, पर आई लेकिन हैव उसके लिए तो फैमिली, तुम्हें भगवान के पास जाना पड़ेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी।
अभी अभी जो सूचना मिली है वो शहर को फिर से हिला देने वाली है। एक और हत्या, लेकिन कातिल की छाप वही पुराना अंदाज और वही रहस्यमय संदेश जो हर बार लाश के पास पाया जाता है। और यह सिलसिला अब कोई इत्तेफाक नहीं लगता है, एक पैटर्न बनता दिख रहा है, या कोई किसी आपराधिक सिंडिकेट का दस्तक तो नहीं, या कोई षड्यंत्रकारी जो अंधेरे में रहकर अपना खेल खेल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस इलाके को भी एक कठोर निर्णायक लीडर की जरूरत है जो हालात को बहुत जल्दी बदल सके। सबसे पेचीदा सवाल यह है कि इन वारदातों के पीछे असली एजेंडा क्या है। कातिल कौन है यह जानना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है यह जानना कि वो क्यों यह काम कर रहा है। क्योंकि जवाब नहीं मिला तो एक और लाश बहुत करीब होगी। बने रही हमारे साथ, सुनेंगे सच का हाल। साले सर मुझे क्यों मार रहे सर? अपने खुद के घर में चोरी करता है, उसके बाद कंप्लेंट अरे सर करने मैं आता है। नहीं हूं, मेरा भाई है सर। अरे झूठ बोलता है सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर। हमारे एरिया के सारे सफेद पोस्ट लोगों के नाम जिन्होंने नकाब लगाए हुए। अरे सर मुझे जाने दो सर। इसका क्या है, ये फिर आ गया? सर इसका चौथी बार है और ये अपने घर में चोरी अरे करते मैं हुए। नहीं सर, मेरा जुड़वा भाई है सर वो। अरे छोड़ दो सर, छोड़ दो। निकल। सर अपने एरिया के सारे सफेद पोस्ट लोगों के नाम। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने आज की न्यूज देखी? नहीं सर। इस खूनी ने हमारे एरिया से बाहर जाकर एक मर्डर किया। वो हमारी तरह किसी एरिया का पाबंद नहीं है। साले ने नाक में दम कर रखा है। सर तो अब हम क्या करेंगे? उसकी गलती का इंतजार। उसकी एक गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। एक काम करो, मोती को लो, जी घटनास्थल पर जाओ। जी। हेलो। आजकल मेरी वजह से तू बहुत परेशान है। बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें? देख, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। ओए, हर मुजरिम यही कहता है कि वो बुरा इंसान नहीं है। मैं हर मर्डर के बाद में तुझे कुछ ना कुछ क्लू देता जा रहा हूं, पर तू मेरे मोटिव को समझ ही नहीं रहा। पागलों का कोई मोटिव नहीं होता, उन पर बस एक सनक सवार होती है। खैर, तू जो समझे। अगर तू मेरे रास्ते पर चलेगा तो शायद मुझ तक पहुंच पाएगा। बाय इंस्पेक्टर अनिरुद्ध सिंह। ओ हेलो हेलो। साला सन की। नाक में दम कर रखा है।
क्या मोटिव हो सकता है उसका? ऐसा क्या है जो वो मुझे क्लू दे रहा है, हर मर्डर की जानकारी दे रहा है? मुझे लगता है कि इसे दोबारा से देखना पड़ेगा। ये जितने भी मर्डर हुए हैं, इन सबको बारीकी से देखने पर मुझे एक क्लू मिला है। ये हत्यारा सिर्फ उन्हीं लोगों की हत्या कर रहा है जिनके काम से या करप्शन से कई गंभीर बीमारियां हुई हैं। जहां तक मेरा शक है, मेरे पास ये 4 नाम है और उनके एड्रेस है। उसका अगला निशाना इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। एक काम करो, 2-2 की टीम बनाओ और इन लोगों पर कड़ी नजर रखो। इस बार वो हमारे हाथ से बचकर नहीं जाने चाहिए। ठीक है सर। ओके सर, जाओ। नमस्कार सर। और बताओ क्या काम है? इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है आपके प्रोटेक्शन के लिए। अरे भाई, मैंने तो आपके साहब से कोई प्रोटेक्शन की डिमांड ही नहीं की। वो क्या है सर, जितने भी करप्टेड लोग हैं ना, वो पागल सन की उनको मारता है। आपके प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, बस करो बस करो बस करो। सुना है उसके बारे में। तो तुम्हारे साहब के नजर से मैं एक करप्ट ऑफिसर हूं। अरे सर, वो तो आप बेहतर जानते हैं, हमें क्या पता। पर सर, सुना है कि गवर्नमेंट ने आपको जितने भी पेड़ लगाने के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, वो पेड़ तो सिर्फ फोटो में ही दिखते हैं, असलियत में किसको दिखते हैं वो आप ही जानते हैं। देखो, तुम अपने काम से मतलब रखो, ठीक है? हमें मत बताओ कि काम कैसे किया जाता है। हाँ तो सर, आप ही ने पूछा था, हमें कौन सा बोलने का शौक है। आजा भाई। May I come in, sir? Sir, may I come in?
मे आई कम इन सर? आ जाओ भाई। बोलो। और सर वो गंगा नर्सरी वाला पूरा पेमेंट आ गया सर। तुम्हें कितनी बार मना किया है, ये जो पर्सनल काम है ना यहाँ मत किया करो, ठीक है? घर आ जाना। सर वो क्या है ना, वो नर्सरी से ऑफिस बहुत नजदीक पड़ा तो सीधे यहीं आ गया मैं। और सर पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया सर। आउट। जाओ। जाऊं सर? खर्च का पैसा था, लौटाने आया था। सही बात है। किसका कॉल है? सर का। उठा ना। जैन सर। क्या सर? हाँ हम आ रहे हैं सर। चल चल। भाई कहाँ चल दिए? उस पागल सनकी ने किसी और का कत्ल कर दिया।